हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करते हैं जो प्रीवियस ईयर के सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे। उसी शिफ्ट में से एक शिफ्ट से आप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पर्सनैलिटी इज मेंशन इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलिंदा पन्हा। जो कौन सी पर्सनैलिटी है जिसमें मेंशन किया है, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है मिलिंदा पन्हा, उसमें उसके बारे में दर्शाया गया है। वो कौन सी पर्सनैलिटी है दिए गए ऑप्शनों में से? तो कौन सी है? वो है नागसेना। ये नागसेना के बारे में जो है मिलिंदा पन्हा में जो है दर्शाया गया है। आर्टिकल 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स। जो आर्टिकल 2 है भारतीय संविधान का, जो आर्टिकल 2 क्या कहता है? तो क्या कहता है आर्टिकल 2 के तहत? क्या करते हैं? एडमिशन या एस्टेब्लिश करते हैं हम न्यू स्टेट को। अगर किसी को नई स्टेट बनानी है या एडमिशन करना है नई स्टेट का, तो उसमें कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में ये मेंशन किया गया है। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई एक्ट एज ए अपर्चर। वो ह्यूमन आई का, जो आंख का कौन सा आई का पार्ट है जो एक्ट करता है अपर्चर की तरह? तो कौन सा है वो? एक कौन सा पार्ट है? वो है हमारा प्यूपल। ये पार्ट क्या करता है? एक्ट एज ए कैमरा। जैसे कैमरा पार्ट काम करता है, वैसे ही काम करता है प्यूपल। ये ही ये पार्ट है ऑफ द ह्यूमन आई, एक्ट एज ए अपर्चर। कुशोक बालू बकुलाम रिम्पोची एयरपोर्ट इज सिचुएटेड। जो कुशोक बकुलाम रिम्पोची एयरपोर्ट है, ये कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है ये है लेह में। ये जूटी लेक में, जो हमारी जूटी है लेह एंड लद्दाख, उसी में स्थित है लेह में ये एयरपोर्ट। दिस गाइस एम्प्लॉइज इज मोस्टली एसोसिएटेड। जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो मैक्सिमम किसके साथ संबंधित करती है? जो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ में ये रिलेट करती है। एसोसिएट किसके साथ है? ये एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ में एसोसिएट करती है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड इन द फिलामेंट ऑफ बल्ब। जो फिलामेंट रहता है, एक बल्ब का फिलामेंट रहता है, वो किस धातु से बनता है, किस एलिमेंट से बनता है? वो टंगस्टन से। कौन सा मेटल है? टंगस्टन। टंगस्टन से क्यों बनता है? क्योंकि इसका क्या होता है? हाईएस्ट मेल्टिंग टेम्परेचर होता है। इसका क्या होता है? हाईएस्ट मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, इसलिए इसको बनाया जाता है टंगस्टन मेटल का इसका फिलामेंट। मेकिंग इंडिया अवे सम इज ए बुक ऑथर्ड बाय। जो मेकिंग इंडिया अवे सम ये बुक है, इसके ऑथर कौन है? तो ऑथर कौन है इसके? चेतन भगत। कौन से है इसके ऑथर? चेतन भगत। जो चेतन भक्त की जो और भी कोई बुक है, कौन सी बुक है? वन नाइट एट द रेट ऑफ कॉल सेंटर। ये किसके द्वारा लिखी गई है बुक? ये भगत सिंह के, चेतन भक्त के द्वारा लिखी गई है। और एक बुक है इसकी 5 पॉइंट समवन। हाफ गर्लफ्रेंड भी इसके द्वारा लिखी गई है। ये किसके द्वारा लिखी गई हैं बुक? सभी बुकें ये चेतन भगत के द्वारा लिखी गई बुकें हैं। Which of the following religious group are were mentioned special representation in minorities in the Constitution Assembly of India? जो minorities होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं, जो भारतीय संविधान में कौन से ग्रुप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो कौन से ग्रुप हैं जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वो है अल्पसंख्यक हैं, minorities हैं भारतीय संविधान में। तो कौन सा है? सिख एंड मुस्लिम। ये क्या है? minorities हैं, अल्पसंख्यक हैं, ये भारतीय असेंबली में, भारतीय इतिहास में। जो कौन सा ग्रुप है? सिख और मुस्लिम कौन सा ग्रुप है? ये है रिप्रेजेंट कर सकते हैं माइनॉरिटी के लिए, जिनको माइनॉरिटी में रखा गया है, अल्पसंख्यक में रखा गया है।
द फाइनेंस कमीशन वर एस्टेब्लिश अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। जो फाइनेंस कमीशन रहता है ये एस्टेब्लिश किया गया है कौन से आर्टिकल के तहत ये एस्टेब्लिश किया गया है? तो फाइनेंस जो कमीशन था हमारा ये एस्टेब्लिश किया गया था 1951 में, इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और ये कौन से आर्टिकल में आता है? ये आर्टिकल में रखा गया है 280 में, 280 आर्टिकल में रखा गया है फाइनेंस कमीशन को। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1951 के में। द बैटल ऑफ बक्सर वाई फॉट इन। जो बैटल है बक्सर की ये लड़ी गई थी, कब लड़ी गई थी? ये लड़ी गई थी जो हमारी बैटल ऑफ बक्सर ये लड़ी गई थी 23 अक्टूबर 1764 में, 1764 में, 23 अक्टूबर 19 1964 में ये बैटल लड़ी गई थी। और ये बैटल हुई किसके किसके बीच में थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के कमांडर कौन थे? हेक्टर मुनरो। कमांडर कौन थे? हेक्टर मुनरो। और किसके किसके बीच में हुई थी ये बैटल? किसके किसके बीच में? हेक्टर मुनरो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और साथ में कौन था इसमें? इसमें था मीर कासिम था, मीर कासिम। मीर कासिम था। और नवाब ऑफ बंगाल था, नवाब ऑफ बंगाल था। मीर कासिम कौन था? नवाब ऑफ बंगाल था। और सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला सुजा सुजादौला था, सुजादौला। सुजाउद्दौला कौन सा कहाँ का था? ये नवाब ऑफ अब्द था। क्या था? नवाब ऑफ अब्द था। और था एक मुगल किंग थे, शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड। ये तीनों एक साथ में लड़े थे। और उस किसके साथ में? ईस्ट इंडिया कंपनी में। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कमांडर कौन थे? हेक्टर मुनरो थे। ये रो ऑफ ट्रीज प्लांटेड टू प्रोटेक्ट एन एरिया फ्रॉम द विंड इज नोन एज। जब हम कतार में प्लांट को लगाते हैं तो प्रोटेक्ट करने किसको बचाने के लिए? विंड से। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसी रो को क्या कहते हैं हम? विंड ब्रेक कहते हैं, शेल्टर बेल्ट भी कहते हैं उसको। जो एक रो लगाते हैं प्लांट की एरिया बचाने के लिए विंड से, हवा से, अंधी से बचाने के लिए उसको क्या कहते हैं? विंड ब्रेक कहते हैं और शेल्टर बेल्ट भी कहते हैं। Who found the Indian National Union during the 1884? 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन की जो किसकी स्थापित की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? ए ओ ह्यूम। किसके द्वारा? ए ओ ह्यूम के द्वारा स्थापित की गई थी इंडियन नेशनल यूनियन। और इंडियन नेशनल कांग्रेस INC की स्थापना भी ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी 1885 में। और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे थे WC बनर्जी थे इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के। A market form in which the market or industry is dominated by small number of sellers is known as। वो मार्केट जिसमें क्या होता है? जो इंडस्ट्री होती है, जो मार्केट होती है, जो इंडस्ट्री या मार्केट है जिसमें क्या होता है? जो बायर होते हैं, जो सेलर होते हैं वो उनकी संख्या कम होती है, उसको क्या कहते हैं हम? जिस मार्केट में या इंडस्ट्री में सेलरों की संख्या जो कम होती है उसको हम कहते हैं ओलेगी पालो। लेजी पालो क्या है? इसमें क्या होती है? लेस होते हैं, कम होते हैं। स्मॉल क्या होते हैं? सेलर्स। अगर सेलर्स लार्ज होते हैं, सेलर होते हैं लार्ज नंबर में होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मोनोपाली। ओमेगा 3 फैटी एसिड आर प्रेजेंट इन। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है ये कहाँ कहाँ किस किस में पाए जाते हैं? जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है ये किस में पाए जाते हैं? ये किस में पाए? दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा है? फिश है। ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड और किस किस में पाए जाते हैं? एग में पाए जाते हैं, एग में पाए जाते हैं, ऑयल में पाए जाते हैं,
स्ट्राबिस्मस इज एसोसिएटेड विद, जो स्ट्राबिस्मस है ये किसके साथ संबंधित है? जो स्ट्राबिस्मस को क्या कहते हैं हम? क्रॉस्ड आई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस्ड आईज, क्रॉस्ड आई भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो ये एक पर्सन की जो जो अलाइनमेंट है सेम टाइम में सेम पॉइंट में नहीं बनती है, सेम टाइम में सेम पॉइंट में नहीं बनती है इसकी अलाइनमेंट, तो उसको क्या कहते हैं हम? स्ट्राबिस्मस। तो किसके साथ संबंधित है ये? आइज के साथ संबंधित है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।